अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रफ़ाकत अब्बास गोंदल। आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन बेसिकली एक ऐसा वर्ड होता है जो दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करे। हम ज्वाइन क्यों करते हैं? जब हम सेंटेंस को कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनाने लगते हैं, उसको लेंथ देने लगते हैं, या हमें एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक ही सेंटेंस में देना रिक्वायर्ड होती है, तो हम उसको कंजक्शन लगाकर मुख्तलिफ सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर देते हैं और उसमें हम यूज़ करते हैं कंजक्शंस। आइए हम इसकी टाइप्स और यूजेज देखते हैं। सबसे पहले कि कंजक्शन होता क्या? अ कनेक्टिंग वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो ज्वाइनिंग का काम करे, आपस में मिलाए, और वो कनेक्ट कर सकता है मुख्तलिफ वर्ड्स को या सेंटेंसेस को। दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं? दो टाइप्स होती हैं। एक है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या आता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में सिंपल सा एक फार्मूला हम फॉलो करते हैं फैन बॉयज़ का। फैन बॉयज़ क्या है, ज़रा गौर से देखिएगा। फैन बॉयज़ में F से फॉर, F फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नीदर और नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट एंड S फॉर सो। ये जो कंजक्शंस हैं इनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं, और इनको याद रखने का तरीका ये है कि हम कहते हैं फैन बॉयज़ में जो कंजक्शन आते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। इनका नाम क्यों लेता है इसको हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे कि इनके चूँकि फंक्शन से लेता है इसलिए नाम लेता है। दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं? बड़ा सिंपल सा रूल है इसके लिए कि फैन बॉयज़ के अलावा बाकी सारे इंग्लिश के कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग हैं। जो रूटीन में यूज़ होते हैं वो ये हैं, जैसे वाई है, व्हेन है, वेयर है, इफ़, बिकॉज, दो, ऑल्दो, देयरफॉर और सिंस वगैरह कॉमनली यूज़ होते हैं। जस्ट मैंने एग्जाम्पलीफाई करने के लिए लिख दिया। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि कोऑर्डिनेटिंग के अलावा, इनके अलावा बाकी सारे कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग हैं। आइए इनका यूजेज देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा है, अली इज़ अ गुड बॉय। ये एक अलहदा सेंटेंस है यहाँ तक, और दूसरा सेंटेंस है ही रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर। ये एक अलहदा सेंटेंस है। अब हम इन दोनों इन्फॉर्मेशन को आपस में लिंक करना चाहते हैं कि ये इसके साथ ही पढ़ा जाए, तो हमने यहाँ पर एक कंजक्शन लगा दिया एंड। अब जब हमने ये कंजक्शन लगाया तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितना भी लिखा हुआ है ये एक सेंटेंस बन गया। पहले ये दो सेंटेंसेस थे, अब ये एक सेंटेंस बन गया। अब चूंकि एक सेंटेंस बन गया है तो अब जब एंड लगाया, कंजक्शन लगाया, तो इसका फर्स्ट लेटर जो कैपिटल था उसको हमने स्मॉल कर दिया। ठीक, तो ये स्मॉल हो गया, एंड ही रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर। अब यहाँ पर हमने कंजक्शन का यूज़ कर लिया। अब इसके एमसीक्यूज क्या आ सकते हैं? इसके एमसीक्यूज ये आ सकते हैं, सबसे पहले कि ये अंडरलाइन वर्ड क्या है। ठीक, सबसे पहले कि अंडरलाइंड वर्ड जो है ये क्या है। तो आपके पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं कि ये क्या है जी, कंजक्शन है, एक सही ऑप्शन, दूसरे गलत, वर्ब है, एडवर्ब है, या नाउन है। तो आपने इसमें चेक करना है कि ये क्या चीज़ है, तो आपने टिक करना है कि भाई ये एक कंजक्शन है। दूसरा एमसीक्यूज आ सकता है कि अंडरलाइन वर्ड कौन सा कंजक्शन है। ठीक, उसमें आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेटिंग है या सबऑर्डिनेटिंग है। आपके दो इसमें इररिलेवेंट ऑप्शन आ सकते हैं, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, कुछ भी। तो आपने बताना है कि ये एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब इसके अलावा अब हम यूज की बात करते हैं कि इसका यूजेज क्या होता है। तो जो एक बात मैं आपको बताऊं कि कंजक्शन किसका हिस्सा होता है, जिसके एंड पे लिखा हुआ है उसका या जिसके बिगिनिंग में लिखा हुआ है उसका। तो यहां पे मैं क्लियर करता चलूं कि कंजक्शन जिसके बिगिनिंग में लिखा हुआ है इसका हिस्सा है, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये इसके साथ पढ़ा जाएगा एंड ही रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर। फाइन, ये बात तो क्लियर हो गई। अब यहां से लेकर यहां तक अंडरलाइन कर लिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि भाई आप बताएं कि ये वाली क्लॉज कौन सी है। जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के अंदर मर्ज हो जाता है तो हम उसको क्लॉज कहते हैं। अब आपके पास ऑप्शंस हैं, एमसीक्यूज में आपके पास ऑप्शंस हैं कि ये अंडरलाइन क्लॉज कौन सी है। ऑप्शन है डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। ठीक, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो कंजक्शंस के साथ ये बात लिंक है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? मैं आपको बताता हूं। जो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं इनमें जो क्लॉज होती है वो इंडिपेंडेंट रहती है। ठीक, वो क्लॉज इंडिपेंडेंट रहती है।
और जो आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं इसमें क्लॉज आपकी डिपेंडेंट हो जाती है, ठीक है, क्लॉज आपकी डिपेंडेंट हो जाती है। अब यहां पर आपने देखना है कि ये लिखा हुआ है एंड इररिस्पेक्टिव एल्डर, तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपने बताना है डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। उसके लिए आप इसके कंजक्शन को चेक करें। इसका कंजक्शन चूंकि कोऑर्डिनेटिंग है इसलिए ये आपकी क्लॉज इंडिपेंडेंट है, ठीक। आपने ये चेक कर लेना है, अगर आपका कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग में से कोई एक हो तो वो आपकी क्लॉज इंडिपेंडेंट रहेगी, वो डिपेंडेंट नहीं होगी, ठीक। ये आपका क्लियर हो गया मामला। आपका अगला एमसीक्यूज है, यहां से लेकर यहां तक सेंटेंस है, इस सारे को पूछा गया कि आप बताएं कि ये अंडरलाइन जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है ये सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। तीन ऑप्शंस हैं आपके पास कि ये सेंटेंस जो है अली इज अ गुड बॉय एंड ही रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। अब यहां पर आप कैसे बताओगे कि ये कौन सा सेंटेंस है? इसमें बड़ा सिंपल सा रूल है, आपने फिर कंजक्शन को देखना है। अगर आपका कंजक्शन ये है कोऑर्डिनेटिंग, तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं ये कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं। अब आप ये भी देख लें कि कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंसेस की जो क्लॉजेस होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। पहली जिसके साथ कंजक्शन नहीं लगा वो तो है ही इंडिपेंडेंट, जिसके साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लग गया वो भी इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं होती। तो जिसमें क्लॉजेस इंडिपेंडेंट रहती हैं वो आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है, इसलिए ये वाला सेंटेंस आपका कंपाउंड सेंटेंस है। अब आप सोच रहे होंगे सिंपल फिर कौन सा होगा? सिंपल वो होता है जिसमें कोई कंजक्शन ना लगाओ। ये देखिए यहां से लेकर ही रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स, ये कौन सा सेंटेंस है? ये आपका सिंपल है क्योंकि इसमें कोई भी कंजक्शन नहीं लगा, या आप ये कह लें कि एक सिंगल क्लॉज पर मुश्तमिल होता है जो वो सिंपल होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कि भाई को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। सेंटेंस लिखा है यू कैन आस्क मी फॉर हेल्प व्हेन यू नीड। पहला एमसीक्यूज अगेन यहां पर फॉर्म हुआ, व्हेन को अंडरलाइन कर लिया हमने, और यहां से आपके एमसीक्यूज फॉर्म हो रहे हैं। और एमसीक्यूज है आपका कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है। ऑप्शंस आपके पास हैं कि वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और दो कोई इररिलेवेंट ऑप्शन आपके हो। जी तो हम बात कर रहे थे कि यहां पर ये पहला क्वेश्चन, पहला एमसीक्यू जो आपका फॉर्म होता है कि अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, व्हेन। तो आपने बताना है कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग नहीं, क्योंकि व्हेन फैन बॉयज में नहीं आता। पहला एमसीक्यूज आपका क्लियर हो गया। दूसरा एमसीक्यूज आपका बनता है यहाँ पर कि सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन किया जाए, व्हेन यू नीड। तो ये क्लॉज, ये जो अंडरलाइन क्लॉज है ये कौन सी है? तो ऑप्शन है आपके पास डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। उसमें भी आ जाता है कि आपने कंजक्शन को देखना है कि व्हेन फैन बॉयज में नहीं आता, कोऑर्डिनेटिंग में नहीं आता, और जो कोऑर्डिनेटिंग होते हैं ये इंडिपेंडेंट इनमें क्लॉज रहती है, जो सबऑर्डिनेटिंग होते हैं इनमें क्लॉज डिपेंडेंट हो जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है कि ये क्लॉज डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है कि यहां से लेकर यू कैन आस्क मी फॉर हेल्प व्हेन यू नीड इट, ये पूरा सेंटेंस हम अगर मार्क करें तो ये सेंटेंस कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। अब उसमें भी आपने कंजक्शन को देखना है, कंजक्शन व्हेन लगा हुआ है जो कि फैन बॉयज में नहीं आता, और इसलिए ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आपके क्लॉज को डिपेंडेंट बनाते हैं। जब क्लॉज डिपेंडेंट हो जाती है तो वो सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन है कि आपका ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। तो ये थे आपके कंजक्शंस और उनके हवाले से जो फॉर्म्ड होते हैं रेलेवेंट एमसीक्यूज। उम्मीद है आपको क्लैरिटी होगी इनके फंक्शंस और इनके यूजेज के हिसाब से। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन डू लेट अस नो। बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।